हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस पटना। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले 18 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ जो अपील करने का मूल अधिकार होता है वो आता है संवैधानिक उपायों का अधिकार। संवैधानिक उपायों का अधिकार जो है ये नागरिकों का मूल अधिकार है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी। टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष में मान्यता थी, वह थी 1988। 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है भारत। भारत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव की परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो वह गुजरात। गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने माउंट आबतर जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो वह विमल शाह। विमल शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो भारत की न्यूनतम आयु योग्यता 35 है। 35 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों को भोजन खरीदता है? तो है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद देश में शामिल है। भारत की संसद 10 देश में शामिल है। किसमें? तो लोकसभा, भारत राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1966 में। 1966 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 के वित्त जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून देश के बारे में वित्त सुधार और व्यय नीतियों प्रबंधन कानून वित्त सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात है। तो 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष में से 943 महिलाएं हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बेरिक इन द नेचर ऑफ एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक लिखी एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी खट्टिका किसने विकसित किया था? देवी खट्टिका एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने इसका विकसित किया था, जिसे चेचक कहते हैं। चेचक खट्टिका का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। पालकी जलडमरू मध्य श्रीलंका को डैश से अलग करते हैं? पाक जलडमरू होता है, पाक जलडमरू जो मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत श्रीलंका को पाक जलडमरू के तहत अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो था श्री नारायण अग्रवाल, श्री नारायण अग्रवाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो कितना हो जाएगा? तो वह है 74%। 74% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेल प्रकार LIBERO के सबसे जुड़ा हुआ है? तो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर डैश वर्ष में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर डैश वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1973 में, 1973 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किस को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नील्स नील्स बोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो वह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा है? तो वह राइबोसम। राइबोसम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? उगते हुए सूरज के भूमि के रूप में जाना जाता है, वह हो जाएगा जापान। जापान है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो है अफगानिस्तान। भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकालीन की व्याख्या करता है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं का डैश में दिया गया है? बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है? तो वह जातक कथा में। जातक कथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश तारों में प्लाज्मा चरण का गठन के कारण है? डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है? तो बहुत अधिक तापमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त होता है? वह अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो वह है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभारंभकर थे? डैश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के आधिकारिक शुभारंभकर थे? तो वह था बारहवीं। बारहवीं इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। लाफिंग बुद्धा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमरावती सेल की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? अमरावती सेल की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो वह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, वह है दामोदर। दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी हुई है? प्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? तो मस्तिष्क से। मस्तिष्क से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर कानून में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो चार्टर अधिनियम 1918। चार्टर अधिनियम 1918 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रणाली को जो भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वह है वुड्स खलीटा। वुड्स खलीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? तो उसे सुलेख कहते हैं। सुलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं? मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं? तो होते हैं दो वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल भारतीय खेल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खो खो। खो खो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई के स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई के से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संभावित ऊर्जा घटती और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन में संबंधित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को देश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है या संसद से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 मंथ तक अवधि के लिए भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। फ्रेडरिक लुडविग जॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित निर्देशित किया गया है। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित निर्देशित किया गया है। वह संसद।
सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार संयुक्त रूप से चुना गया संसद में। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।